अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। अंता उपचुनाव को लेकर आज प्रभुलाल सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी मुलाकात करी है। अभी प्रभुलाल सैनी हमारे साथ है। क्या बात हुई, क्या चीत हुई और क्या निकलेगा वहां से प्रत्याशी अंता से, किस तरह की चर्चा आपकी रही है? अंता विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं, आज मेरी मुलाकात हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जी से हुई है। इसके अलावा हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी से बात हुई है। तो हम सारे लोग मिलकर सोचते हैं कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी को जीतना है और इसकी क्या रणनीति होगी, किस तरह हम लोग लड़ेंगे, किन किन मोर्चों पे हमको काम करना है, संगठनात्मक दृष्टि से क्या मजबूती हमको करना है, ये सारे विषयों के लेकर आज माननीय वसुंधरा जी से मेरी बात हुई है। लेकिन प्रत्याशी के बारे में चुनाव समिति का काम है, कोर कमेटी इसका फैसला करेगी, कौन प्रत्याशी होगा कौन नहीं होगा। सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी माननीय मदन जी राठौर जी के नेतृत्व में जब बैठक होगी उसमें फैसला होगा और वही प्रत्याशी सर्वसम्मत प्रत्याशी होगा जिसको भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाएगी। क्योंकि आप पूर्व मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, तो ऐसे में आपका ज़्यादा अधिकार हो जाता है कि आप और वहाँ के चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो आप अपने आप को अपना कितना कॉम्पिटेंट वहाँ पर अपने आप को प्रत्याशी मानते हैं? देखिए, चुनाव में कॉम्पिटेंट जहाँ मानने का सवाल उठता है, क्योंकि इसके बाद तो मैंने और जगह भी चुनाव लड़े हैं। वहाँ का प्रत्येक कार्यकर्ता मतलब उसके लिए योग्यता रखता है, दक्षता रखता है। और जिन जिन लोगों ने अपने इच्छा प्रकट की है कि वो अभ्यर्थी बनना चाहते हैं, उन सारे को कल से सुनाई चल रही है, सबने अपनी बात रखी है। लेकिन फैसला अंतिम मोहर वो लगेगी, वो हमारी कोर कमेटी की लगेगी। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में शीघ्र जल्दी बैठक होगी और निश्चित रूप से जो ही चुनाव की क्या प्रत्याशी की घोषणा होगी, तत्काल प्रभाव से सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर हम लोग। ऐसा नहीं लग रहा कि लेट हो रही है? जो कांग्रेस का नॉमिनेशन हो गया, नरेश मीणा जो निर्दलीय उसका नॉमिनेशन हो गया, बीजेपी अभी प्रत्याशी भी तय नहीं कर पाई, तो ऐसे में क्या लगता है, कोई कश्मकश ज़्यादा? देखिए, कोई कश्मकश नहीं है। हमारी पार्टी ने तय कर रखा है किसको चुनाव लड़ाना, किसको नहीं लड़ाना। अभी 21 तारीख है, इतना जल्दी करने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि इसकी लास्ट डेट 21 है, अभी बहुत टाइम बाकी है। लेकिन तत्काल प्रभाव से जब बैठक होगी उसमें निर्णय फैसला होगा और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई हम लोग करेंगे। आपको किस तरह की दायित्व में मान के चल रहे हैं? आपको अगर प्रत्याशी के तौर पे खड़े होते तो किस तरह अपने आप को आप रखने वाले हैं? देखिए, निश्चित रूप से मेरा जो दायरा बनता है, जो सामाजिक दायरे के अलावा सभी समाजों में मेरा अच्छा सा रहा है, मेरी जानकारी भी रही है। मैंने वहाँ काम कराने का काफ़ी प्रयास भी किया है। इस आधार पर जनता मुझसे फ़ोन भी करती है, बात भी करती है। लेकिन ईमानदारी से मैं कहूँगा कि पार्टी में जो भी प्रत्याशी जिसको भी बनाया जाएगा उसके लिए हम लोग काम करेंगे, उसको हम लोग जिताएंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रभुलाल सैनी जो कह रहे थे अभी इस तरह की कोई बात नहीं है प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन अगर पार्टी टिकट देती है तो चुनाव भी लड़ेंगे और नहीं देती है उस सूरत में पार्टी के लिए वो चुनाव की तैयारी करेंगे, मतदान करवाएंगे और पार्टी को जीत हासिल करने की दिशा में काम करेंगे। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर।